শুনুন শুনুন ভাই বন্ধু মা বোনেরা, শুনুন দিয়ামন মা বিয়ালি ডিস্কো। তাই তাই কি খাচ্ছ তুমি? तालाब है और एक इधर है, ये दोनों ही मेरी मौसी के हैं। उधर भी एक तालाब है जो मेरी मौसी के घर का है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और आप लोगों को हमारा और एक न्यू व्लॉग पर स्वागत है। तो आज है 1 जनवरी, तो हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिल न्यू से ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और इधर मैं तो आए थे और इधर हम आज रुक गए इसलिए क्योंकि इधर एक मेला लगा है, तो वो मेला का व्लॉग भी आप लोग देख पाओगे, हम लोग डालेंगे अपने। जो तालाब है, तालाब से भी बढ़कर इधर का तालाब के पास पेड़ है, तो चलिए दिखाते हैं। और पेड़ में बहुत सारा फल भी है, तो आप सबको दिखाते हैं। छोटा छोटा बहुत स्मॉल ये है। और इसका नाम जिस जिसको पता है कमेंट में जल्द से जल्द बताओ। और इधर इसको कहते हैं बैर कुल की तरह कुछ कहते हैं, ऐसे ही। बंद कर, बंद कर। और इधर का तालाब दोनों देखो, इधर का जो व्यू है ना, मस्त। ये एक तालाब है और एक इधर है, ये दोनों ही मेरी मौसी के हैं। उधर भी एक तालाब है जो मेरी मौसी के घर का है। और इसके एकदम मिडिल में हम लोगों को हाथ में जाना पड़ेगा। और मेरे मौसी है दाल है, मुर्गी है और बकरी है, सब कुछ है इधर, सब कुछ मिलेगा। और दोनों और गाइस, दोनों तालाब के बीच में जो पेड़ है ना, ये बहुत बहुत बढ़िया लगता है। और ये है तालाब। तो गाइस, आप लोगों को अब हमारा मौसी का खेत में घुमाएंगे। आप लोगों को अब दिखाते हैं हरी सब्जी की खेत, तो चलिए देखते हैं। और इधर से शुरू हुई है, और ये गन्ने की पेड़, और ये है आलूओं का खेत। और इसको टमाटर की पेड़, बैगन की पेड़, ये है व्हाइट बैगन। इधर साफ है हरी सब्जी। और अभी देखो मेरी माँ को, इतना सब्जी का पता नहीं नाम। और इधर है नारकेल की पेड़, बनाना की पेड़, और साइना को देखो। और इसके द्वारा पानी दिया जाता है इस पेड़ों में। दाओ नो में सो मी और साइना को दादा ने पापड़ी चाट लेके आकर दिया मेला से, और साइना भी खा रही है। और छोटे वाले को भी देखो, बोला
उसको ये खाना पसंद नहीं है, वो जितना मसाला था सब निकल रहा था। शाम को मेला से दादा जाकर पापड़ी चाट लेकर आया था। अभी हम सब खाने बैठे और ये खा रहा था कम, ज्यादा फेंक रहा था। मैं बोल रही थी ऐसे करके खा, पर वो मेरा बात कभी नहीं सुनता, मुझे मारता है। दादा का बात हर टाइम सुनता है। तो चलिए गाइस, आप लोगों को मेला घुमाते हैं। ये गाइस इधर से ही स्टार्ट हुआ, ये है इसका मेन गेट और ये था नाग मेला। इसका जो मेन गेट बहुत ही खूबसूरत किया था, लाइटिंग सब कुछ जबरदस्त। और इधर का डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया किया गया। हम सब गए थे करीब 8 बजे, घर के पास में मेला है, फिर भी हम लोग 8 बजे गए थे और बहुत ठंड था, इसलिए मेला में ज़्यादा भीड़ नहीं था। और इधर बहुत सारा दुकान आया था। और इधर जो देख रहे हो रास्ते के दो पास में एक था होटल। से पहले हम लोगों ने कुछ कांच के सामान खरीदे, उसके बाद में मैं गई अपने लिए खरीदने। और दादा बोल रहा था तू मत जा, तू गई तो सब कुछ खरीद लेगी। पर ये सब तो पहले से मेरे पास था, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या खरीदूं। ये मैं सब दुकान में घूम घूम के देख रही थी कि कोई कुछ अच्छा या फिर अलग कुछ है जो मैं खरीद सकूं, पर मुझे वैसा कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं अभी देख रही हूँ क्या खरीदूं या नहीं खरीदूं। और इधर बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग थे, मुझे अच्छा लग रहा था, पर ये सब मैं नहीं पहनती। मैं देख रही थी और जा रही थी, कुछ खरीद नहीं रही थी। तो उसके बाद साइना को हाथों का ब्रेसलेट एक पसंद आया, तो ट्राई करने के लिए उसको पहनने लगी। और पहले उसको मालूम दिया वो छोटा हो जाएगा, उसके हाथों का साइज का नहीं। फिर दुकानदार बोले वो तुम्हारा हाथों के साइज का है, तो फिर उसको सही से पहना दिया। फूल इसी की तरह एक चोकर है मेरा, उसके साथ सेट करने के लिए मैं इस ब्रेसलेट को ले रही थी, पर बहुत दिन से ढूंढ रही थी, सब मेरे हाथ से छोटा था। पर ये अंकल बोले जो ये पहनते पहनते बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ले लिया इसको। और इसके साथ में मैंने और भी लिया था, और अंकल इधर दिखा रहे थे मुझे और भी कुछ चूड़ी। और इनके दुकान पर बहुत सारा इयररिंग्स, जो खरीदोगे सब मिलेगा। और इस चूड़ा को अंकल ने मुझे दिया कि पहन कर देखो, अच्छा लगेगा, पर ये थोड़ा पिंक, व्हाइट और ग्रीन मिक्स्ड था, मुझे ज्यादा नहीं अच्छा लगा ये चूड़ा, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। और मैंने 2 ब्रेसलेट खरीदा था, और इसका एक था व्हाइट कलर का, उसमें येलो कलर का हर्ट था, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो इसलिए मैंने खरीदा था, अच्छा ही लग रहा था हाथों में मेरे। और ये ब्लैक चूड़ा अंकल ने दिया था, देखो, और छोटा था, मेरे हाथ का साइज का नहीं था, फिर भी अंकल बोल रही थी इसका साइज मैं दे दूंगा, आप पहन के देखो। तो मैंने देखा, बहुत क्यूट लग रहा था मेरे हाथों पर, ये बहुत खूबसूरत था, तो माँ ने भी बोला इसको ले ले, तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। इसका साइज मेरे हाथों से छोटा था, इसलिए मैंने इसका बड़ा साइज लिया था। और इधर आप जो सामान खोजोगे ना सब मिलेगा आपको इधर। मैं देख रही थी इधर और कुछ बाकी है क्या, तो मैंने सब देख लिया, तो वैसा और कुछ ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने और कुछ नहीं लिया। गाइस, मेला घूम घूम कर मेरा खुद का गला का वॉइस भी बदल गया। सब ट्राई करने के बाद आया कपड़ों की दुकान, क्योंकि एक स्वेटर लेना था ये मेरे छोटे भाई के लिए। और छोटे भाई के लिए खरीदने आकर मैं खुद के लिए चूज कर रही थी, तो दादा बोल रहा था भाई भाई के लिए खरीदना है, तेरे लिए नहीं, तेरा बहुत है, और इधर का ड्रेस तुझे नहीं पसंद होगा, रख दे चुप। तो मैं बोल रही थी रुक थोड़ा, देखने के बाद तो इधर का ड्रेस जो है कुछ भी अच्छा नहीं है, ज्यादा मेला है ना इसलिए। मैंने खाने के लिए लिया था एक हवा हवाई, तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे इधर कहते हैं इसको हवा हवाई, और बहुत टेस्ट है। और मेरा छोटा भाई बोल रहा था आइसक्रीम खाएगा इतनी रात पर, और बहुत ठंड थी, फिर भी उसको आइसक्रीम खाना था, इसलिए मेरे मौसी ने एक आइसक्रीम उसको खरीद के दे दिया। और मेला गए हैं तो वो पानी पूरी नहीं खाए, देखो हम तीनों लग पड़े पानी पूरी खाने के लिए। और इधर का पानी पूरी का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी हम लोग खा रहे थे। और मैं जब भी मेला जाती हूँ तब पानी पूरी खाती हूँ, पता नहीं क्यों मेला में मुझे जाने पर ही पानी पूरी खाना चाहिए, तो मैं हर टाइम कहीं कोई भी मेला पर जाती हूँ ना, सबसे पहले पानी पूरी खाती हूँ।
मैं हाईएस्ट आज तक पानी पूरी खाई हूँ 6 पीस, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा होता है ना पानी पूरी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खाती, फिर भी खाती हूँ। पानी पूरी खाना ख़त्म करके मैं गई मेहंदी पहनने के लिए और मैं पहन रही थी, इसलिए मेरे छोटे भाई बोला मैं भी पहनूंगा, तो सबसे पहले उसके हाथों में लगा। वो ऐसा कुछ डिज़ाइन कर रहा था थोड़ा मोटा, और उसका हाथ तो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसके हाथ में वैसे ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं होगा, एक फूल लगाया था उसने। अब बारी था मेरा, मैं क्या डिज़ाइन लगाऊं वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो बहुत ढूंढने के बाद एक डिज़ाइन मुझे पसंद हुआ। तो बहुत सिंपल है, ये हाथों में जो मेहंदी लगाना ना, इसका ज़्यादा डीप डिज़ाइन नहीं होता, सिंपल के ऊपर होता है। ये दुकान इन्हीं दादू का है, वो मेरे हाथों में मेहंदी लगा रहे थे। इधर टैटू भी होता है, अगर कोई करवाना चाहते हो तो आ सकते हो। इधर और भी 2-3 टैटू दुकान था, तो मैं इसी दुकान पर मेहंदी लगाने के लिए आई। हाथों में मेहंदी लगाना कंप्लीट हो चुका था, आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कैसे डिजाइन किया था। ये देखो, ये था मेरा फूल, और अभी कुछ ऐसे कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। और इधर देखो, इसको भी फुल हैंड पहनना था, मैं जब पहन ली तो उसके बाद में दादू ने और भी कुछ कुछ इसके हाथ में बैठ। वो अभी गया था फिंगर पहनने के लिए, तो मैं गई एक डिज़ाइन चूज करके दिया, और अभी बैठ गया इसके ऊपर, और अभी वो मेहंदी पहन रहा है। उसके बाद में मैं दादा को बोल रही थी कि इस डिज़ाइन को तो अपने हाथों में लगा ले, पर वो बोल रहा था ये नहीं, मुझे बटरफ्लाई चाहिए, पर दादू के पास बटरफ्लाई नहीं था, इसलिए उसने मेहंदी नहीं लगाया। और मेरा तो पहनना हो गया, बस मुझे अब घर जाना था, और हम सब घर पहुंच गए थे। उसको देखो, वो आइसक्रीम लेके बैठ गया। ये हवाई उसके लिए खरीदी थी, पर वो नहीं खाएगा, तो मुझे खाना पड़ेगा, पर इसको इतना टाइट से बांधा था, खुल नहीं रहा था। लास्ट में खुला, पर मुझे हवाई ज़्यादा पसंद नहीं।